हाय। कोई मुझसे पूछता है कि मार्केट में पैसे लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भैया पैसा लगाने का सबसे अच्छा समय यही है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपके इंतज़ार में ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाए और आप इंतज़ार करते ही रह जाएं। तो एक चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब मार्केट अपने हाई पे हो ना, तो पैसे को क्रंच में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक साथ पैसे डाल दिए और जब शेयर गिरने लगे तो आप घबरा जाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसा क्रंच में लगाइए और अच्छे शेयरों में पैसा लगाइए। जो शेयर अभी तक इस मार्केट में नहीं चले हैं उसमें तो बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक बुल मार्केट है और इस बुल मार्केट में जो शेयर नहीं चल पाए हैं उसमें तो बिल्कुल दूर ही रहिए। एक बात और, आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। पेनी इन स्टॉक इन द सेंस की प्राइस, चलिए प्राइस तो एडजस्ट हो जाता है जब शेयर प्राइस या फिर यूँ कहें कि स्प्लिट होता है या फिर बोनस देता है तो शेयर प्राइस अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जो उसका फंडामेंटल होता है, जो बैलेंस शीट होती है, वो क्या कह रही है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी के साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल किस प्रकार का है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना हमेशा ज़रूरी है कि मार्केट अपने हाई पे है, इसलिए कॉशियस होके और उसी पैसे को मार्केट में डालना है जिसकी साल भर के अंदर में ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो आज जिस शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है पटेल एयर टेम्प्ट इंडिया लिमिटेड। अच्छा, इस कंपनी को मैं क्यों लेकर आया हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ वजह हैं जो कि हमें आगे की वीडियो में पता चलेगी। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को, उसके बाद जानेंगे कंपनी के बारे में, उसके बाद देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल को, साथ में देखेंगे कुछ लेटेस्ट न्यूज भी जो कि कंपनी के लिए अच्छी साबित होगी, और उसी के साथ जानेंगे कि कंपनी का भविष्य कितना है और साथ में चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को, वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी को आगे लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि पैट हैज ऑलवेज टेकन चैलेंज एंड डेवलप प्रोडक्ट। पैट मतलब कि पटेल एयर टेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डेवलप प्रोडक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी विच मेक पैट अ सिंगल विंडो शॉप फॉर कंप्रिहेंसिव प्रोसेस रिक्वायरमेंट सोल्यूशन। पैट का मतलब ये मत समझना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नहीं है। पैट का मतलब है कि पटेल एयर टेम्प्ट इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो है एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर। उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एम्बिएंट एयर हीटर, एयर कूल्ड कंडेंसर, उसी के साथ प्रेशर वेसल, सेल एंड फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। उसी के साथ अगर आप और आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देगा एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। ये तो कंपनी के प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ लिंक दिए हुए हैं जिसके साथ ही आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं। ये जो एयर कूल्ड हीट एयर फिन कूलर है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्या चीज़ है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि ये कंपनी 1000 प्लस का ये जो है कि बे की है, साथ में 2500 प्लस का बंडल है और उसी के साथ 150 प्लस मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। उसी के साथ ओवरव्यू में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर आल्सो नोन एज एयर फिन कूलर आर फिन fan heat exchanger are typically used in application where water availability in obstacle or desired process outlet temperature can be achieved given the maximum ambient टेम्परेचर। जनरली ये टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। डिजाइन और यहाँ पे आप देखेंगे इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे बात की है, इससे संबंधित यहाँ पे भी आप देख पाओगे।
कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जिसको कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जो लोग इस बैकग्राउंड से संबंधित है वो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई में इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो अच्छे खासे ढंग से बता सकते हैं। ये आप देख पाओगे इस तरह से ये चीज़ें, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो चित्र है ना, इन चित्रों के माध्यम से भी आप इसके बारे में समझ सकते हो। अगर हम आगे बढ़े और तो आप देखेंगे कि सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी है यहाँ पे। ये है सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में यहाँ पे बताया गया है और 3000 प्लस सक्सेसफुली सप्लाई कंपनी ने किया है। ओवरव्यू के तौर पे अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बशर्ते हम चलेंगे और चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये इनके बारे में डिटेल तरीके से चीज़ें दी गई हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रकों में इस तरह से बड़ा बड़ा हीट एक्सचेंजर लोड करके ले जाया जाता है साइक्लिकल गैस कूलर, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा। ट्यूब लेंथ 18,590 mm, डुप्लेक्स मटेरियल, वेट 1,43,000 किलोग्राम। आप देख पाओगे इस तरह से ये जो होता है, इसमें ये इनको जो सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, इसमें गैसों को मेरे ख्याल से बंद करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। ये प्रोडक्ट कूलर का काम करते हैं, कंडेंसर का काम करते हैं। ये जो सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, और आप देखेंगे इंटरचेंजर का भी काम करते हैं, ऑयल कूलर और रिएक्टर का भी काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चीज़ों को। यहाँ पे इसी तरह से आप आइए, वेबसाइट पे आइए, इसको पढ़िए और देखिए कि ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। प्रेशर वाल्व यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक प्रेशर वाल्व है जो कि गाड़ियों के द्वारा लोड करके भेजा जाता है। 1800 प्लस से ज़्यादा प्रेशर वाल्व कंपनी ने सप्लाई किया है, आप यहाँ पे देख पाओगे। एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो पटेल एयरटेल का फ़िलहाल में जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि मार्केट कैप 466 करोड़ है, 31 का पी है, 47 का इंडस्ट्री का पी है, ROE ROC में कुछ शिकायत नहीं दिखाई देती, लेकिन पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक महंगा दिखाई पड़ रहा है। पेग रेशियो 1 से कम होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 32% का है, बुक वैल्यू 261 का है। लो और हाई, ये 52 वीक का लो और हाई होता है। फेस वैल्यू 10 का है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात होती है, ये आपने देख लिया। अच्छा, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, क्वार्टरली रिजल्ट से पहले देखेंगे कि कंपनी लिस्ट कब से है। तो ये कंपनी 2006 से पहले से मार्केट में लिस्ट है, या फिर यूँ कहें कि 2006 से मार्केट में लिस्ट है। और आप देखिए कि बहुत दिनों के बाद ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। आप देख पाएंगे कि ये कंपनी, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 300 के आसपास, और फिर ये कंपनी वहाँ से चलना शुरू हुई और बहुत दिन नहीं हुआ, अच्छा रिटर्न बना के दी है। लेकिन आने वाले समय में और ये बेहतर रिटर्न बना के देगी, ये मुझे लगता है। दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ के लिए दावा नहीं करता, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, रिजल्ट आप देखिए। रिजल्ट आप देखेंगे कि रिजल्ट तो कंपनी का ठीक दिखाई पड़ रहा है। ईयरली रिजल्ट पे चलेंगे, वहाँ पे मार्जिन भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए 2019 से यहाँ पे शो हो रहा है, और आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर ढंग से तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम अग्रेसिवली कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर सेल्स बढ़ रहा है, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। जब तक कि बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में नहीं लगता है, ये इस तरह से ही चलती रहेगी। और आप देखना कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। आप देखिए 137 करोड़ का रिजर्व है, 93 की बोरोइंग है, और फिक्स्ड एसेट 45 करोड़ का है। CWIP ना के बराबर कंपनी करती है, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाए, मतलब कि नेट कैश फ्लो तो माइनस में है, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 करोड़ का है, जो कि इसके नेट प्रॉफिट के साथ फिट बैठता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 46% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और पब्लिक के पास 53 है। क्या इसमें कोई HNI भी हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कई सारे HNI भरे पड़े हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। दोस्तों, एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आपको HNI के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो उनसे कि वो किस प्रकार की कंपनी में निवेश करते हैं, क्या देख कर वो निवेश कर रहे हैं। जब वो लगातार उनके बारे में आप अध्ययन करोगे ना, तो चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा पटेल एयरटेल के बारे में। अब हम एक बार
चार्ट तो आपको दिखाई दिए, वहाँ पे मैंने चार्ट दिखाया था, लंबा चार्ट था, आपने देख लिया। अभी फ़िलहाल में मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप रिजल्ट में चीज़ों को होने दीजिए, फिर बाद में आप देखना। अभी इस माह का रिजल्ट आ जाने दीजिए, सितंबर में कैसा कंपनी परफॉर्म करती है ये देख लीजिए, फिर बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल में सरकार भी न्यूक्लियर पावर के बारे में बात कर रही है, जिसके कारण कि मुझे इसको लाना पड़ा। और आप जाके क्लाइंट लिस्ट में ज़रूर इसके बारे में पढ़ लेना कि कंपनी किस हिसाब की है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी तो ठीक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और साथ में इसका बिजनेस भी ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो पटेल एयरटेम्प्ट के बारे में। हाँ, आपको कंपनियों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, लोग सभी कंपनियों में तो पैसे नहीं लगाएंगे, कुछ ही कंपनियों में लगाएंगे, लेकिन जानना जरूरी है कि उसका बिजनेस मॉडल इस प्रकार का है तब भी वो कंपनी नहीं चली, इसका इस प्रकार का है तब ये चल रही है। हाँ, एक चीज़ और है, कंपनी का जो यहाँ पे मैंने कहा नेट प्रॉफिट, ये अग्रेसिवली बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ा नहीं है। आप देखिए कि कम से कम 20% की ग्रोथ तो हमें दिखनी चाहिए, नेट प्रॉफिट में वो भी नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा। और जो सेल्स है वो भी बढ़ना चाहिए बहुत तेज़ी से, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, ये रहा वीडियो, उम्मीद है हाँ, जो मैं पीछे एक वीडियो बनाया था एक न्यूक्लियर पावर से संबंधित, उसको आप जरूर देखना, तो आपको तुलना करने में मदद मिलेगी कि ये कंपनी अच्छी है मेरे लिए कि वो कंपनी अच्छी है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।